आई एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को लेकर सियासी संग्राम जारी है। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में जाने वाली सप्रे पर कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका के कागज विधानसभा से गायब हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नियमानुसार समय पर विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी थी, लेकिन वहां से 90 दिन बाद जानकारी आई कि कागज गुम हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे, इसलिए वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा रहे हैं। अध्यक्ष जी को उस पर कार्रवाई करनी थी, 90 दिन हो गए, 90 दिन में कार्रवाई नहीं करी और मैं समझता हूं कि निष्पक्ष विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पर कार्रवाई होना चाहिए और हमने पुनः इस पर उनसे अपील की, अनुरोध किया है, अन्यथा हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे। उधर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने नेताओं और विधायकों को ही नहीं संभाल पा रही है, तो यह उसकी कमजोरी है। वह अपनी कमजोरी का ठीकरा भाजपा पर न फोड़े। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से जाना चाहिए, उन दोनों का विषय है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये अपने विधायकों को ना संभाल पाने की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में संगठन कुछ बचा नहीं। उमंग सिंघार जी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप ही की जिम्मेदारी है अपने विधायकों को संभाल कर चलना, उनकी बात करना, एकजुटता करना। तो कहीं ना कहीं आप असफल हो रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व इन पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है, इसलिए ये उछल रहे हैं। लेकिन जल्द मुझे लगता है कि उमंग सिंघार जी की रवानगी होगी। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पवन पटेल जी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं, और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा आपसे है कि विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी जो कांग्रेस की याचिका के कागज जो थे वो विधानसभा से गायब हो गए, क्या लग रहा है कोई गंभीर मामला नहीं है? देखिए, अगर विधानसभा ये जानकारी दे रहा है और विधानसभा में अगर गुम गए हैं तो ये बात सही है कि क्या बात है, क्यों गुमे हैं। तो मुझे लगता है विधानसभा फिर से कार्रवाई करेगी, फिर से पेपर मंगवाएगी। अब कांग्रेस को जवाब देना है कि कांग्रेस तय करेगी कांग्रेस को क्या कार्रवाई करनी है, और कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के विधायक गण, चाहे वो सचिन बिरला जी हो रहे हों पहले या और भी जो विधायक गण हैं, उनके यहाँ ऐसा क्यों होता रहता है। तो ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा मुझे लगता है। और कांग्रेस से आप देखिए, जब सिंधिया जी आए थे उस समय ही 2 दर्जन से भी अधिक विधायक आए। तो कांग्रेस के संगठन में कहीं ना कहीं कमियां हैं, और तभी तो वो उनके मुख्यमंत्री जो समय थे कमलनाथ जी, उनकी आंखों का काजल चुरा ले गए वो। और अब जीतू पटवारी जी की आंखों का काजल चुरा ले जा रहे हैं विधायक गण। तो ये कांग्रेस को जवाब देना है कि क्यों ऐसा है। और अभी भी मुझे लगता है 1 दर्जन और विधायक कहीं जीतू पटवारी जी की आंखों का है, उमंग सिंघार जी की आंखों का काजल ना चुरा ले जाएं। चलिए ठीक है, पवन पटेल जी जवाब दे दीजिए। सत्येंद्र जैन जी का कहना है कि कांग्रेस के संगठन में ही कमियां हैं। नहीं, अब सत्येंद्र जैन जी से क्या पूछ रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि हाँ कागज गायब हो गए होंगे तो कागज फिर से बुला लेंगे। अभी कांग्रेस को तय कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो तय किया था उसी चीज के कागज दिया था कि भाई उनकी सदस्यता खत्म किया जाए। अब इसमें कांग्रेस को क्या तय करना है? कमलनाथ जी ऐसे बोले थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे। तो सत्येंद्र जैन जी तो कहां से कहां बात को ले गए। आपने सिंपल सी बात पूछी कि क्या ये गंभीर बात नहीं है कि कागज गायब हो गए। कैसे गायब हो गए कागज? आपकी सरकार है, कैसे कागज गायब हो गए? आपके मन में क्या चल रहा? जब आप भरे मंच से उसको अपने साथ शामिल कर लिए हो तो आप उसको आदेश दो कि भाई चुनाव लड़े। क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि फिर से हमारी सदस्यता खत्म ना हो जाए, हम जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे? एक साथ उपचुनाव जब होने थे तो एक साथ चुनाव करा लेना चाहिए। बार बार उपचुनाव करा के क्या दर्शाना चाह रहे हैं? यहाँ सरकार में वो है, हमने हमारा जो निवेदन होता, हमारा जो आवेदन होता, हमारी जो सोच होती है उसको हमने लिख करके भेज दिया है। अब निर्णय इनको लेना है कि उसकी सदस्यता खत्म करनी है। क्या डर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री जी के मंच में वो महिला अपने आप को भाजपा का कह चुकी हैं, अनेकों बार स्टेटमेंट दे चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल चुके हैं, तो उसमें संदेह वाली कोई बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन किस चीज की घबराहट है, किस चीज की घबराहट है इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी बताइए। अभी कांग्रेस को नहीं, अरे कांग्रेस तो खुला बता रही, कांग्रेस तो स्पष्ट बता चुकी है कि क्या चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जी कहां से कहां घुमा फिरा के कहां की बात ले जा रहे हैं, कुछ समझ से परे। चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए।
देखिए दिव्या जी, मुझे समझ में नहीं आता कि अब जो कांग्रेस ने जो पेपर दिए हैं, जो गुमे हैं, अब वो विधानसभा जवाब देगा, वो विधानसभा दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा को दिए, भैया भाजपा को कहां दिए? कोई भाजपा जिम्मेदार है उसके लिए? और विधानसभा अध्यक्ष पालक होते हैं सभी के, जो निर्दलीय विधायक हैं उनके, जो कांग्रेस के, और भी अगर सैकड़ों दल, राजनीतिक दल चुनाव आयोग देता है अनुमति, और अगर वो उनके प्रत्याशी जीतते हैं तो सभी के पालक होते हैं, जो भी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। कुछ भी बात कर रहे हैं, भैया जवाब दो। और अगर आप नहीं लगते तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा आप वहां पर। लेकिन मैंने जो बात कही, क्या संगठन में कमी नहीं क्या कांग्रेस में? कांग्रेस के विधायकों, अभी मैं कह रहा हूं 1 दर्जन से ज्यादा अभी विधायक आंखों का काजल चुरा लेंगे उनके। कई और विधायकों में असंतोष की खबर आ रही है, आप ही मीडिया के माध्यम से आता रहता है। मैं अभी फिर ये कहते हैं हमारे ऊपर, भैया आप अपने लोग विधायकों को संभाल नहीं पाते। जब 15 महीने में सरकार आपकी थी, जब आपके पास सारी शक्तियां थी, उस समय भी आप अपने लोगों को नहीं सुधार पाए, संभाल पाए। आपके कमलनाथ जी का आंखों का काजल पुनः कहूंगा चुरा के ले गए। तो इट इज ए सिंक एंड डाई कंडीशन फॉर द कांग्रेस। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कांग्रेस के लिए। मैं कहूंगा इसको डूब मरना मतलब प्रतीक के तौर पर लिया जाए, मुहावरा है ये, प्रतीक के तौर पर है कि बहुत शर्म की बात है। चलिए ठीक है, पवन जी जवाब दे दीजिए। 2 मिनट में ये बोल रहा हूँ, असंतोष की व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अगर चुना है तो कांग्रेस का असंतोष देखने के लिए चुना नहीं है। जो किसानों को खादी नहीं मिल रही है, उन किसानों का संतोष चुनिए। जो ये रोजगार नहीं दे पा रहे, वो संतोष को चुनिए ना। आपके आंखों का काजल चुरा, आपने जनता के जेब से काजल चुरा ले गए। आप तो अपनी बात नहीं करोगे, आप बस 25 साल से ऐसा मेरे मित्र, 25 साल से आपको विपक्ष में बैठा, आपको इस जनता ने निकम्मा कर दिया, बेरोजगार बना दिया है। दिव्या जी कुछ भी बात कर रहे हैं। आज बात है कांग्रेस का संगठन लचर है, कमजोर है। ये गलत बात है आपकी, यही आप गड़बड़ करते। जब मैंने आपके झूठ को सुना तो मेरी बात को सुनिए आप। मैं बोल रहा हूँ कि जनता काजल बोला मेरे मित्र, जेब का काजल आप चुरा ले गए। महंगाई बेरोजगारी में आप झूठ बोल रहे हैं। किसान की खाद आप चुरा लेके गए। चुल्लू भर पानी में जो मुहावरा आपने हमारे लिए बोला, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जनता अगर होता तो जनता में बाहर कर देती। 25 साल से कांग्रेस बाहर है ना, वही तो बताएं। तो कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। बता दीजिए क्यों सरकार में लाई? आपको 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया कब किया था? और हम तो कह रहे 80 करोड़ से ज्यादा दिए। क्या बात कर रहे? कुछ भी देखिए, कहाँ की कहाँ बात जा रही है, विषय क्या है, कहाँ दे जवाब जा रहा है। बेरोजगारी पे रख रहा है तो मैं बेरोजगारी पे जवाब दे देता हूँ। यही रहता है कि साथ में बोलने। अब चलिए अब आपके साथ मैं भी बोलूंगा, बोलिए अब आप। ठीक है पवन जी, विषय से बाहर नहीं जाना। विषयांतर हो रहा है मेरे मित्र, इसलिए कहा। इतना था कि आपको उस समय ये बोलना चाहिए कि विधानसभा में कागज गलत गुम गया, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। आप उस चीज को नहीं बोल रहे। आप एक शब्द में ये बोल देते कि अब कांग्रेस को, अरे जो कांग्रेस को चाहिए कहना है तो नियम तो वही है ना, हम विधानसभा के पटल में ही रखेंगे ना। तो कांग्रेस ने तो वही नियम का पालन किया। अब अगर विधानसभा से कागज गुम हो गए तो आपको भी यही बोलना चाहिए कि हाँ ये गलत है, कागज गुम नहीं होने चाहिए। आपने ये तो नहीं बोला, आप बोल रहे कि हाँ कांग्रेस को क्या करना है। अरे कांग्रेस को जो करना वही तो लिख के दिया है, वही करेगी आगे। तो भैया फिर से दे दो महाराज, और कोई दिक्कत है तो न्यायालय है तो उनको कुछ भी आप जो अपना ठीक है फूल वाला माला पहना दिए तो उनको एक्सेप्ट करें। ठीक है, चलिए देवदत्त जी से जवाब ले लेते। देवदत्त जी क्या कहेंगे इससे लेकर? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई गंभीर मामला था? विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई लेकिन कागज ही गुम हो गए। देखिए, तो बहुत गंभीर मामला है। विधानसभा जहां पूरे प्रदेश के विधायक अपनी समस्याएं रखते हैं, जनता के निराकरण के लिए एक मंच है, और उससे यदि कागज गायब हो जाए तो वो फिर विधायक कहाँ क्वेश्चन लगाएं? जब विधानसभा से कागज गायब हो रहा है, ये तो गंभीर विषय है। मुझे लगता है विधानसभा अध्यक्ष इसको देख रहे होंगे और दोषी लोगों पे कार्रवाई भी करेंगे। और अब कांग्रेस को तुरंत कागज उपलब्ध करा देना चाहिए, और मतलब एक सिक्योरिटी की विशेष व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष से कह रहे कि करें और इस पे कार्रवाई करें। ये मामला पूरा राजनीतिक है। जिस तरह से दुविधा और द्वंद्व बढ़ा है, 5 मई को राहतगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री के सामने सदस्यता ली थी और कायदे से उनको विधायक से इस्तीफा दे देना था, लेकिन शायद उपचुनाव जाने में वो डर रही है। इसी कारण वो कभी इधर कभी उधर। राजनेताओं का ये चरित्र ठीक नहीं है समाज के लिए। उनको ऐसा चरित्र साफ सुथरा रखना चाहिए, ये दुविधा और द्वंद्व नहीं रखना चाहिए। लोग हंसते हैं कि ये विधायक ही की क्या है, कहीं कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो ये नेतृत्व करता लोग हैं। इन सबको अपना चरित्र साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे जनता वो करे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी वाकई में एक बात सही है कि
संभालने की बहुत जरूरत है। बीजेपी कितने सालों वर्षों विपक्ष में रही, 20-20 साल, लेकिन उनके विधायक नहीं गए। इनके विधायक चाहे जब भी कोई महत्वपूर्ण अवसर आता है, कोई ना कोई विधायक पार्टी छोड़ देता है, चाहे लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का, कोई भी चुनाव हो, कभी जब महत्वपूर्ण अवसर आता है कोई ना कोई विधायक पार्टी छोड़ देता है। ये जो चीजें हैं, ये राजनीति में बहुत संशय बढ़ा रही है, दुविधा बढ़ा रही है, अविश्वास पैदा कर रही है। ये सब नहीं होना चाहिए। इन लोगों को तो बहुत ऐसा मतलब दिखाना चाहिए कि हम जो कहेंगे वो ही करेंगे। ये तो कम से कम इतना तो राजनेताओं को करना ही चाहिए। ईमानदारी और बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही उतनी आज के इस व्यवसाय के में या महंगे चुनाव में सब कर रहे हैं, लेकिन इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। हम जिस दल में हैं तो छाती ठोक के कहेंगे ना हम इस दल में हैं। ये क्यों दाएं बाएं देखना, मीडिया पूछे तो इधर उधर करना बात। ऐसे नेताओं को जरूर जनता को सबक भी सिखाना चाहिए और नेताओं को सीख जाना चाहिए कि अब ये नहीं चलेगा कि भाई आप स्पष्ट रहो ना, आप जहां हैं वहां रहो। क्या है ये एक तमाशा बना दिया राजनीति में, विश्वास खंडित हो रहा है लोगों का। आप इस तरह के खेल आजादी के बाद से लगातार हो रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, भजनलाल मंत्रिमंडल रात में किसी और पार्टी का था, सुबह किसी और पार्टी का हो गया। तो ये किसी एक दल के समय नहीं हुआ, दल बदल आजादी के बाद से चल रहा है और ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि आप जिस विश्वास के साथ वोट लाते हैं, जिस सिंबल पे वोट लाते हैं, जीतते हैं, तो 5 साल कम से कम उसको निभाओ, अन्यथा तुरंत उस विधायकी से इस्तीफा दो। क्योंकि ये दुविधा और द्वंद्व ठीक नहीं है, ना लोकतंत्र के लिए, ना समाज के लिए, ना राजनीतिक दलों के लिए और ना नेताओं की सेहत के लिए। जी चलिए ठीक है, पवन जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे कि निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने जो कार्यवाही करनी थी वो तो कर दिया। कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर वो आने का भी चाहेंगे तो कांग्रेस ने स्पष्ट अपना संकेत दे दिया कि कांग्रेस के विधायक नहीं रहेंगी। और आदरणीय देवदत्त जी जैसे बोल रहे हो, मैं भी इसी चीज को मानता हूँ कि जो इस समय अभी जो प्रचलन बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से चला है, चाहे खरीद फरोख्त की बात हो, चाहे किसी तरह का दबाव डालने की बात हो, जिस तरह के थोक में थोक विधायक चले जा रहे हैं, ऐसा कोई चमत्कार तो नहीं कर दिया कि इस तरह की सुनामी आ जाए। जो वादे किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं किया, सब झूठ का पुलिंदा लेकर के आए कि हर चुनाव में नए नए सपने, नए नए जुमले लेकर के आ जाते हैं। उसके बाद भी तो मैं तो कहता हूं कि नियम कानून में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए कि भाई अगर विधायक जैसे पद में महत्वपूर्ण कई चुनाव लड़ता है तो उसको अच्छी तरह से जांच परखना चाहिए कि भाई आप किस विचारधारा पे लड़ रहे हो। ऐसा थोड़ी अचानक होता है कि भाई अचानक तुम्हें शाम को उठे और सुबह तुम्हें सपने में आ गए मोदी जी की सारा काम मैं ही अच्छा कर रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी सारा काम कर रही है। अरे भाई आप समझदार हो, आप अच्छी तरह से पढ़ा लिखा समझा कि किस चीज का क्या बायलार्ज है, किसकी क्या विचारधारा है। जब उस विचारधारा में आपने चुनाव लड़ा और जनता ने आपको उस विचारधारा के तहत विजयी बना करके भेजी। हालांकि पवन जी, बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि आप नेता और विधायकों को संभाल नहीं पा रही कांग्रेस। संभालना नेता विधायक खुद इतना महत्वपूर्ण पद होता है कि वो नेता विधायक दूसरी जनता को संभालने के लिए होता है। नेता विधायक को संभालने का कोई नहीं होता है। ये कोई बात हो कि हमारा संगठन है तो हम नेता विधायक को संभालें। अरे जनता को संभालने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर अलग है। वो नेता विधायकों को ही संभाल करके उनको मैनेज करके अपनी सरकार चलाती है। जनता को तो संभालना नहीं है इनको। जनता को भेज दिया नोटबंदी में गोली खाओ, जनता को भेज दिया किसानों में 750 किसान शहीद हो गए, जनता को भेज दिया कि आप खादी की लाइन में लग जाओ। तो जनता को भेज दिया इन्होंने। ये पूरा मैनेजमेंट से चुनाव चलते। तो भाजपा और कांग्रेस में यही बेसिक अंतर है कि कांग्रेस भाजपा अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ता को मैं, मेरी पार्टी, मेरा कार्यकर्ता, उनका फलसफा है सबका साथ, भाजपा का विकास। अनेकों ऐसे उन्होंने इंडिकेशन दे दिए हैं। और लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ती है। और जो विधायक जैसे महत्वपूर्ण पद पे आता है तो या तो किसी लालच में या तो किसी दबाव में, क्योंकि किसी के धंधे पानी रहते हैं, किसी के केस लगाने की धमकियां दी जाती। कई सारी चीजें सामने मार्केट में आ चुकी है, कोई छुपी हुई नहीं है। किस दबाव में वो जाता है, उस दबाव के लिए कहीं ना कहीं कानून में संशोधन होना चाहिए कि जिस विचारधारा जिससे पार्टी जीत करके 5 साल तक आपको उसी में रहना पड़ेगा। 5 साल के बाद चुनाव होगा। ठीक है पवन जी, सत्येंद्र जी से जवाब ले लेंगे। सत्येंद्र जी, देखिए दिव्या जी, मुझे लगता है वरिष्ठ पत्रकार जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। भाजपा भी विपक्ष में रही है और भाजपा का टूटन नहीं होती। उन्होंने कहा कांग्रेस को पता नहीं फिर भी क्यों शुतुरमुर्ग बन जाती है। कांग्रेस को शुतुरमुर्ग वाला व्यवहार त्यागना पड़ेगा। दूसरी बात ये उन्होंने एक अच्छी कही कि चारित्र वाली, तो चरित्र की प्रधानता होना चाहिए राजनीतिज्ञों में और राजनीति के अंदर सभी नेताओं के अंदर ही। मुझे लगता है कि निर्मला सप्रे बहन जो हैं, जिस प्रकार से उनके अंदर एक असंतोष जागृत हुआ कांग्रेस के प्रति, क्यों हुआ आपको याद होगा। मुझे लगता है कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं, कि कांग्रेस में टंचमाल बोला जाता है महिलाओं को,
कांग्रेस में महिलाओं को आइटम बोला जाता है। और कांग्रेस में ही जीतू पटवारी जी ने उसी समय जब ये असंतोष उत्पन्न हुआ, जीतू पटवारी जी ने अनुसूचित जाति की महिला के लिए कहा था कि उनमें चाशनी और रस नहीं है। तो उन्होंने साफ कहा था कि मेरे को ये बयान बड़ा बुरा लगा है, कांग्रेस के अंदर माताओं बहनों की इज्जत नहीं है, नारायणी नहीं मानती, भाजपा नारायणी मानती है, और इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। और ये बातें सज्जन सिंह वर्मा भी कहते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन होते हैं महिलाएं, और अनेक महिलाओं के बारे में कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े बयान हैं। मंडी में रेट सुप्रिया श्रीनेत ने लगाया था, और राधिका खेड़ा हो, चाहे वो सिमी रोजबेल हो, तो कहती है कांग्रेस में कास्टिंग काउच की पद्धति है। सोचिए, बहुत बड़ा आरोप लगाया है, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की नेत्री हैं। मुझे लगता है चारित्र की प्रधानता को देखते हुए ही जब वहां महिलाओं के प्रति असम्मान की भावना है और उनको कास्टिंग काउच वाली सिस्टम से गुजारने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, और जीतू पटवारी जी के जो बयान थे, इसी कारण से दुखी होकर के उन्होंने कांग्रेस को तिलांजलि दी है, या कांग्रेस से उनका मन व्यथित हुआ, जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है। मैं उसी बात को जा रहा हूं। मुझे लगता है पुनः कांग्रेस के अंदर ये सब देखना होगा। और अक्षय बम को देख लीजिए, खजुराहो लोकसभा में कांग्रेस ने अपनी सीट तो दे दी समाजवादी को, समाजवादी पार्टी में लोग घुटने टेक रहे बार बार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बीडी शर्मा जी का तेज तप बल पराक्रम परिक्रमा जो पुरुषार्थ परिश्रम, उसको सहन नहीं कर पा रहे, ताप ही नहीं सहन कर पा रहे थे। पहले ही 2-2 बार वहां से ड्रॉप आउट हो गए ये लोग, और अक्षय बम चले गए। सूरत में देखिए निर्दलीय भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। तो आप सोचिए, इनके प्रत्याशियों का इनको चयन अच्छा करना पड़ेगा। इनको जब भी जो टिकट दें उन सही अच्छे लोगों को दें। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम बार बार समझा रहे थे, इंदौर में बार बार बता रहे थे कि कांग्रेस के अंदर अच्छे कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनको नहीं दिया। कई कांग्रेस के नेताओं के बयान है। इसीलिए तो कांग्रेस में आस्तीन के सांप भरे हैं, कांग्रेस के अंदर गद्दार भरे हैं, कांग्रेस के अंदर बेईमान भरे हैं, कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं, कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है, ये कांग्रेस के स्वयं के नेताओं के आरोप हैं। कांग्रेस के अंदर कहा गया है कि कांग्रेस में नेतागण मंच पर हीरो होते हैं और बूथ पे जीरो होते हैं। स्वयं कहा है कि हारते हैं बूथ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, जीरो हो रहे हैं, बूथ पर जीरो हैं और मंच पर हीरो होते हैं। और आप देखिए, अभी इनकी बड़ी मुश्किल से 10-11 महीने के बाद कार्य समिति बन पाई। वो भी कह रहे थे कि हम छोटी बनाएंगे, और वो भी 350-400 के आसपास पहुंच गई। और उसके बाद भी आप देखो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी ने क्या बोला, अजय सिंह जी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, और एक पे एक कांग्रेस के विकेट गिरते जा रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। प्रमोद टंडन ने अगर दुखी हुए तो प्रमोद टंडन कांग्रेस में तो रहते, उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को ही तिलांजलि दे दी, कांग्रेस को ही ठुकरा दिया। अब ये कहेंगे कि भाजपा कर रही है, भैया इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं है। कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक दोष है, कांग्रेस के अंदर वास्तु दोष है, राजनीतिक और संगठनात्मक वास्तु दोष है, कांग्रेस के अंदर कालसर्प दोष है, कांग्रेस के अंदर पितृदोष है, कांग्रेस के अंदर नाड़ी दोष है। ये सारे के सारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा। कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। जी जवाब ले लेंगे पवन जी से। पवन जी देखिए, अब इन्होंने अभी बोला कि टिकट अच्छे लोगों को क्यों नहीं देते, जो चरित्रवान हो, जो आस्तीन के सांप ना हो। तो मतलब ये सिंधिया जी के साथ जितने लोग कांग्रेस से आए उनको इन्होंने टिकट दे दिया। मतलब जो भाजपा के थे वो आस्तीन के सांप थे। भाजपा के वो लोग जिनको पहले टिकट देते थे वो चरित्रवान नहीं थे। गोपाल भार्गव जैसे जो सीनियर मंत्री थे उनको मंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो चरित्रवान नहीं थे, ऐसा सत्येंद्र जी का कहना। और ये अक्षय बम की बात कर रहे हैं। अक्षय बम कैसे? अरे अभी आप ही ने बोला, आपके टिकट दिए ना भैया, हमारे यहाँ से भागे क्या? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो पवन भैया? पहले पवन जी का पक्ष जान लेते हैं। दिव्या जी, पवन जी क्या कह रहे हैं? कुछ उनको खुद नहीं समझ में आ रहा। विधायक उनने बनाया, सब उनने बनाया, उनको छोड़ के भाग रहे, टिकट उनने दिया, इसलिए कुछ भी बात कर रहे हैं। पुराने केस में नई धारा कैसे जोड़ दी गई भैया? अक्षय बम में अचानक रात में जिस दिन क्या बात कर रहे हो? कोई आरोप, कोई उसमें वादी प्रतिवादी होते हैं, रामचंद्र की क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं बात। देखिए, सब निराधार है, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। दिव्या जी तथ्यात्मक तो रहे, या तो आप ही इंटरप्ट करिए। आप जिस दिन फार्म की लास्ट डेट थी उस दिन अचानक उनके नयन खुलते हैं कि भाजपा सब अच्छा कर रही, कांग्रेस सब गड़बड़ कर रही है। अरे पहले खुल लेते, जिस दिन कांग्रेस का सिंबल लिया आप अभी भी शतुर्मुर्ग बन रहे हो। तो आप थोड़ा अच्छा व्यवहार करिए, थोड़ा अपना संगठन मजबूत करिए, फीडबैक दीजिए। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि संगठन छोड़कर ही जा रहे हैं ना, बात यहाँ पर ये है। नहीं तो वही तो बोला भी इन्होंने, अक्षय बम का एग्जांपल दिया ना। अभी अक्षय बम का इन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला ना। समाजवादी पार्टी जो हमारी जो समझौते के तहत गई थी, भाग गया और हम बोले भी ना, हम थोड़ा सा सत्येंद्र जी पहले पवन जी का पक्ष जान लेते हैं।
मैं ये बोल, अभी इन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला, इन्होंने अक्षय बम की बात की, इन्होंने सिंधिया जी की बात की, इन्होंने उपचुनाव की बात की, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर आप में हिम्मत थी तो आप कांग्रेस से जो आए थे उनको नहीं लेते, उनको बोलते कि मुझे मोदी जी की नीतियों पे, कांग्रेस भाजपा की विचारधारा पे इतना विश्वास है कि हम उसके दम पे चुनाव जीतेंगे। सिंधिया जी, आपके लोगों को हम बाद में टिकट देंगे। क्यों नहीं किया ऐसे भाई साहब? क्यों उनके लोगों को टिकट दे दिया? क्यों गोपाल भार्गव जी को मंत्री नहीं बनाया? बताइए। जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे, वो जो चुनाव लड़ रहे थे, क्या वो चरित्रवान नहीं थे भाई साहब? वो आस्तीन के सांप थे कि कांग्रेस वाले को ला के आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का है, इस दोहरे मापदंड से हमें परेशानी है। आज बात हो रही विधानसभा की तो अक्षय बम की बात ला रहे, आज विधानसभा की बात हो रही तो कहाँ का कई डायलॉग, क्या काजल आंख से काजल चुराना, आंख से काजल छोटी सी चुराना। प्रतिक्रिया लेंगे। हाँ, सुन लीजिए दिव्या जी, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मित्र कह रहे हैं, डिफेंड जरूर कर रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, कोशिश करते हैं कांग्रेस को बचाने की, लेकिन कांग्रेस में संगठनात्मक दोष हैं और कांग्रेस के अंदर अब कांग्रेस बताए। अब अगर कोई दूसरे दल में चले जाएंगे, वो अगर हम नहीं लेंगे या कोई जो आ रहा है, और कोई हम ये थोड़ी ना कह रहे हम इटली से वो आ रहे हैं, आपने तो इटली वाले लोगों को कांग्रेस में रखा हुआ है, विदेशी लोगों को रखा है, हमारे भारत के ही तो लाल हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के कोई आता है तो कोई हम नहीं लेंगे क्या? हमारे यहाँ अटल जी ने कहा कि हमारा कल का कल का वोटर, क्या बात कर रहे हो, हमारा कल का वोटर हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बने, दूसरे दल का कार्यकर्ता हमारा समर्थक बन रहा है, आ रहा है, आने दो। और अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमया, जहां पर असत्य है, जहां पर अंधकार है और जहां पर राजनीतिक मरण है, राजनीतिक मृत्यु उनको नजर आ रही है, तो वो अगर राजनीतिक मृत्यु के कारण दूसरे दल में आ रहे हैं तो क्या हम उनको नहीं आने देंगे? क्या हो गया? बिरयानी खाने चले गए थे ना मोदी जी बिना बुलाए? बिरयानी खाने गए थे ना, मीठी थी कि नहीं थी? ठीक है पवन जी, कहाँ की बात इटली का? पवन जी, सत्येंद्र जी, ठीक है। देवदत्त जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि हालांकि जैसे देखा गया कि निर्मला सप्रे जो बीना को जिला बनाने की मांग कर रही थी और उसके बाद हमने देखा कि परिसीमन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, सीमाओं को लेकर बातें शुरू हो गई। क्या लग रहा है कि ये एक वजह तो नहीं है जिस वजह से ये सब जो हो रहा है और मुसीबत में निर्मला सप्रे फंस गई है? देखिए, वो तो जब होता ही है, जब आप कोई परिवर्तन होता है तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें दाएं बाएं से शुरू होती हैं। एक बड़ा निर्णय होता है कोई विधायक पार्टी छोड़े। तो अभी वहाँ एक और समस्या थी, सागर जिले का मामला है कि बाजू की सीट खुरई है, खुरई में भूपेंद्र सिंह विधायक है, मंत्री भी रहे। खुरई की भी मांग की जा रही थी जिला बनाने की। तो खुरई और बीना दो जिला बनाने के मुद्दे भी है। तो एक बीच में ये भी सुझाव आया था कि बीच में खुरई और बीना के बीच में किसी स्पॉट को ऐसा चिन्हित करके वहां जिला मुख्यालय बना दिया जाए। तो ये समस्याएं राजनीतिक है, ये भौगोलिक है, और अब तो परिसीमन आयोग गठित हो गया है और जिलों की, विधानसभा, लोकसभा, सब सीमाएं, संभाग की सीमाएं का काम शुरू हो गया है। मनोज श्रीवास्तव रिटायर्ड IAS उसके बने अध्यक्ष। तो अभी अब ये सीमाओं का निर्धारण होगा और नए सिरे से जिले और इसकी ये जो समस्याएं बहुत सारी इसमें सुलझी जाएंगी, क्योंकि राजनीतिक निर्णय अलग होते हैं, प्रशासनिक निर्णय अलग होते हैं। बस ये बात केवल यही है कि नेता लोग अपना ऐसा अच्छा काम रखें जिससे जनता उनकी तरफ आशा भरी जो नजरों से देखती है, उनको निराशा ना हो कि आप भी एक छोट भैये जैसे बदल के करते हैं। आप अपने कारण हैं तो पक्का दल छोड़िए, ऐसी कोई गुलामी भी नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं दल के। यदि आपको लगता है तो कारण बदलिए, लेकिन कारण होना चाहिए और फिर उसमें संकोच नहीं होना चाहिए, दिल खोल के कहना चाहिए कि हम इस कारण से बदल रहे हैं और ये हमारे तथ्य हैं। फिर चाहे हम जीते चाहे हारे, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में दुविधा और द्वंद्व ठीक नहीं होता। राजनीति में लाइन इस पार या उस पार ये होना चाहिए, जिससे कि आप देखेंगे कि उसको जनता लेती है, सिर आंखों पे लेती है। दुविधा द्वंद्व ज्यादा पसंद नहीं करती जनता। दुविधा द्वंद्व में कई दल सिकुड़ गए देश में और जिनने स्पष्ट लाइन रखी वो आगे बढ़ गए, क्योंकि एक तय होता है, लोगों को एक दिशा मिलती है कि हाँ ये है तो है। जी देवदत्त जी, तो राजनीति में दुविधा और द्वंद्व सही नहीं है। फिलहाल समय कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को लेकर सियासी संग्राम जारी है। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में जाने वाली सप्रे पर कांग्रेस कार्रवाई की मांग कर रही है और इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यह सियासत कब थमती है। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।